समझ में नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं बन पा रही है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, 100 दिन रहते हैं, कैसे मैनेज करोगे? Hello everyone, my name is Nikita and I welcome you all on this amazing platform of PW. आज मैं लेकर आई हूँ एक 75 हार्ड चैलेंज जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का वन टाइम सॉल्यूशन है। तो लेट्स डिस्कस ये 75 हार्ड चैलेंज क्या है, किसके लिए है, क्या क्या करना है इसमें और क्या इसका एंड रिजल्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में ये डाउट है या ये भ्रम है कि 75 हार्ड चैलेंज सिर्फ फिटनेस के लिए है, ये निकाल दो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 75 हार्ड चैलेंज जो आपको क्लैट में हेल्प करेगा अपना एग्जाम क्रैक करने में और एक अच्छा स्कोर लाने में, ताकि आप NLU जा सके। तो जान लेते हैं ये किसके लिए है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नो मैटर वो 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर है, 2 महीने पहले शुरू किया है, 3 महीने पहले शुरू किया है, 6 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए। दिस चैलेंज इज फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या है इस चैनल में और हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अभी आपके पास 100 से 110 दिन रहते हैं और ये काफी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर आप एक अच्छी अप्रोच के साथ प्रिपेयर कर रही हैं। और ये 75 हार्ड चैलेंज के अंदर I am going to include such tasks which are going to help you clear your exam. ये आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, डिसिप्लिन लाने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैक के लिए। तो सबसे पहला टास्क जो आपको रोज करना है 75 डेज के लिए, वो है रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बताते हैं। देखो, सबसे पहले चूज अ न्यूज़पेपर एज पर योर करंट प्रोफिशिएंसी लेवल। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए। आपको फोकस करना है एडिटोरियल पर। रोज आपको 4 एडिटोरियल पढ़ने हैं और 4 डिफरेंट टॉपिक्स। आपने पहला पढ़ा, उसके अंदर पेरिस ओलंपिक्स है, अगर दूसरे के अंदर भी पेरिस ओलंपिक्स है तो आप उसको छोड़कर कोई और आर्टिकल प्रेफर करो, राइट? तो आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, 4 एडिटोरियल्स रोज पढ़ने हैं और 4 डिफरेंट टॉपिक्स। पहला आपका टास्क है ये, इसमें आपको 30 to 45 मिनट्स लगेंगे, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है doing a 15 or 20 minute practice from Word Power Made Easy by Norman Lewis। अगर आपने ये बुक खरीद ली है तो बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं खरीदी है तो this book is available in soft copy in the PDF format on my Telegram channel which is Learn English by Nikita PW। यहाँ पर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। रोज आपको 20 से 25 मिनट लगाकर इसकी 1 से 2 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। टेक अ पेंसिल, राइट इन द बुक। ये आपको हेल्प करेगा वोकैबुलरी बिल्ड करने में, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब क्या है, आपको एक सेक्शनल टेस्ट रोज देना है, राइट? अब आपको चूज करना है आप वो इंग्लिश का कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लीगल है, लॉजिकल है या करंट अफेयर्स है। आधा घंटा एक सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट देते ही उसको एनालाइज करो। मेक श्योर कि आप रिव्यू कर रहे हो कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। एक एरर लॉग बनाओ, उसमें लिखो क्या गलतियां हुई हैं और आपने वो गलतियां क्यों की हैं, जो करेक्ट आंसर है और जो आपका आंसर है उसके पीछे क्या लॉजिक है, राइट? मेक श्योर यू आर राइटिंग इट। अगर कोई कंसेप्ट क्लैरिटी की प्रॉब्लम है, फाउंडेशन की प्रॉब्लम है, तो उस पर काम करो, राइट? रिवाइज दैट टॉपिक देयर ओनली, ओके? जब आप रिवाइज करोगे तो शायद नेक्स्ट टाइम वो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको सेम रूटीन फॉलो करना है, सोने का और उठने का। आपकी टाइमिंग सेम होनी चाहिए और जो भी आप काम कर रहे हैं सोने से पहले और उठने के बाद वो सेम होना चाहिए। जैसे आपका लार्जर गोल तो क्लैट क्लियर करना है, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो चाहिए। तो रोज रात को अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और टिक मार्क करके सोना भी कि आज मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है।
जैसे आपने अपना दिन स्टार्ट किया है न्यूज़पेपर रीडिंग से, तो आप लिखिए न्यूज़पेपर रीडिंग। उसके बाद आपने 1 घंटा जैसे लीगल पढ़ा है, लीगल प्रिंसिपल्स रिवाइज किए हैं तो वो, सेक्शनल टेस्ट किया है तो वो लिखिए, और रोज रात को सोने से पहले उसको टिक मार्क कर कर सोइए। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर कंसिस्टेंसी, और जो नेक्स्ट डे का मोटिवेशन है वो भी आपको आएगा। इसके बाद उठने के बाद जो भी आप टास्क कर रहे हैं 75 डेज तक कॉन्टिन्यूसली वही कीजिए। 75 डेज तक सोने से पहले नेक्स्ट दिन का प्लान करो और ये देखो, टिक मार्क करते हुए चलो कि मैंने ये टास्क कर लिया है, नहीं किया है। उठते ही फ्रेशन अप के बाद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो 75 डेज तक न्यूज़पेपर पढ़ो, इससे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका लास्ट गोल होने वाला है। लास्ट गोल मैं बोलूंगी आपको 30 मिनट्स डिवोट करने हैं रीडिंग को। अब जॉनरे, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, जो भी आपको पढ़ना है वो आप चूज कीजिए। अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है तो आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए। अगर आपको कोई फिक्शनल पढ़नी है, नॉन फिक्शनल पढ़नी है, कोई भी जॉनरे पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रोज आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 30 मिनट रीडिंग करनी है। इसका लॉजिक क्या है? एक बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने कभी बताया था कि हमको 3 तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। पहली, जो आपका एग्जाम है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके सिलेबस से रिलेटेड। दूसरी तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो जो ये आपके 30 मिनट्स हैं, ये आपकी इंटरेस्ट बेस्ड रीडिंग होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उससे रिलेटेड जरूर पढ़िए। 75 डेज तक अगर आप ये 5 टास्क कर रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, 4 एडिटोरियल्स ऑफ 4 डिफरेंट टॉपिक, सेकेंड और 15 और 20 मिनट्स प्रैक्टिस ऑफ वर्ड पावर मेड इजी फ्रॉम नॉर्मन ल्यूइस। तीसरा टास्क सेक्शनल टेस्ट, किसी भी टॉपिक का जो भी आपको लग रहा है अच्छा वो उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका एनालाइज करना, एरर लॉग में लिखना। चौथा टास्क सेम रूटीन फॉलो करना सोने से पहले और उठने के बाद। और 5वां टास्क 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग। अगर आप ये 75 डेज तक कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू ब्रिंग आउट सच अमेजिंग पॉजिटिव रिजल्ट जो आपने शायद सोचे भी नहीं होंगे। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो 75 डेज के बाद रिकॉर्ड करूंगी उसके अंदर आप लोगों से पूछूंगी कि भाई क्या रिजल्ट रहे हैं। उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगी कि इसके क्या रिजल्ट थे और आपने कैसे स्टार्ट किया, राइट। अब नेक्स्ट 2 गोल्स मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ। हफ्ते में संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है और एनालाइज करना है अपनी गलतियों को, राइट। अब एक दिन आप अपनी पसंद से चूज कर लीजिए, सैटरडे या फ्राइडे, जिस दिन आपको रिवीजन करनी है। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ द न्यू टॉपिक्स एंड ऑफ द रिवीजन, ताकि आप अच्छा कर सके क्लैट के एग्जाम में। जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो भी ये आपके 5 चैलेंज हैं जो मैंने आपको दिए हैं, जो आपको रोज करने हैं 75 डेज तक, ये आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव करेंगे, आपका डिसिप्लिन इंप्रूव करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे रोज उठने के लिए और पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको लगता है कि एक्यूरेसी नहीं बन रही है, स्पीड नहीं बन रही है, रीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ये चैलेंजेस आपके लिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ये आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। क्लैट इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन रीडिंग। रीडिंग से, न्यूज़पेपर रीडिंग से, एडिटोरियल रीडिंग से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प होने वाली है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करंट अफेयर्स, लीगल प्रिंसिपल्स, हर चीज के बारे में अच्छे से आपको बता देगा। इसके अलावा जो आपका दूसरा गोल था वोकैबुलरी, वो आपको एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है और आपकी नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करने वाला है। तीसरा सेक्शनल टेस्ट आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। चौथा, सेम रूटीन फॉलो करना डिसिप्लिन लेकर आएगा। 5वां टेस्ट 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगा। आपको जो वो आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल है उसको हेल्प करेगा मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। ये 5 चीजें अगर आप 75 डेज तक फॉलो करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपको इतने अच्छे तरह से चेंज करेगा, इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक वन टाइम सॉल्यूशन है। So everyone, let's meet after 75 days and let me ask you, what did you do? Did you continue these challenges? Did you do these tasks every day? What was the consistency and how much improvement have you made? So, see you soon everyone. Take care. Keep working hard.